Xbox अभी सही नहीं चल रहा है, लेट्स जस्ट से दैट Xbox में कुछ दिक्कतें हैं अभी. Xbox is not at its best. It never was. But वो सही ट्रैक पे थे और फिर उनको पता नहीं चुल मची कहीं से, उन्होंने 4 स्टूडियो बंद कर दिए एंड नाउ द सीन इज हैपनिंग. बट let's watch this video by Asmongold. Let's go. Asmongold, great guy. Xbox plan for growth, yeah, Xbox plan for growth is Game Pass. Very clearly, I like Game Pass actually. मुझे सही लगता है. I think Game Pass is the right way to go. I do not believe they should have games on other platforms. But even if they do, Game Pass is the right way to go. They just have to make their own games good. That's all they have to do. Make their own games good. एंड आई थिंक उनके में दिक्कत यही आ रही है कि क्योंकि वो हर प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं तो गेम बहुत मिड बन रही है. अगर वो सिर्फ Xbox एक्सक्लूसिव बनाए, एक परफेक्टली रेंडर्ड गेम बना सके, और एक्सक्लूसिविटी वो नहीं करना चाहते, बट अगर वो कर सके देन अमेजिंग. बट वो एक्सक्लूसिविटी ये इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम्हारे पास गेम पास है तो तुम गेम खरीद नहीं रहे हो. तो अगर वो गेम दूसरे प्लेटफॉर्म पे है जहां गेम पास नहीं है तो गेम्स की सेल भी हो रही है और गेम पास पे फ्री भी दे पा रहे हैं और सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है. पर अगर सिर्फ Xbox एक्सक्लूसिव रखेंगे तो कोई गेम खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें गेम तो गेम पास पे मिल ही जाएगी. सिर्फ गेम पास खरीदते रहेंगे, विच इज ऑल्सो गुड बट नॉट एज गुड एज दोनों चीजें. तो दैट्स द इशू दे हैव राइट नाउ. बट लेट्स वॉच दिस. Xbox plan for, I want to talk about the Game Pass and growth. Another Xbox video. Because the situation over there just keeps getting crazier. So yes, this week we all obviously talked about the shutdown of Tango and Arcane Austin, the developers of Hi-Fi Rush and Redfall, respectively. Yep. The decision to shut down studios, especially that made Hi-Fi Rush, seems insane, but sort of reflects many larger problems with Xbox, of which there was a lot of reporting yesterday about various new things related to this. Mm-hmm. It's currently a debate about whether or not to put Call of Duty on Game Pass. There's talk about, what's going to happen with Hellblade 2, if that can be successful, quote unquote, but not good enough for Microsoft. They might put... I don't think Hellblade 2, the Senua's Saga, is going to make money. There's no way it's going to make money. Like, think about Alan Wake had like 5 times more hype behind it, and even Alan Wake hasn't turned a profit yet. So if Alan Wake couldn't turn a profit, there's no way Senua's Saga is going to turn a profit. No. Makes sense. मुझे लगा था Hellblade. अब अगेन मैं अलग तरीके से देखता हूँ. मेरे लिए गेम पास अच्छी चीज है क्योंकि मेरे को नहीं खरीदनी भाई 5-5, 6-6 हजार की गेम है. फॉर गेमर्स गेम पास बहुत बढ़िया है. गेमर्स के लिए गेम पास बहुत सेक्सी डील है. मतलब तुम्हें 600 रुपए 800 रुपए पर मंथ पे इतनी सारी गेमें मिल रही हैं. नई गेमें फर्स्ट डे आ जाती हैं, तुम्हें खरीदनी नहीं कुछ नहीं, जो भी Xbox एक्सक्लूसिव है. बट Xbox ने अभी इतने सारे स्टूडियो खरीद लिए कि ऑलमोस्ट देयर आर सो मेनी गेम्स कमिंग टू Xbox, राइट. बट क्योंकि उन्होंने कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह भी सब खरीद लिया है, तो तुम्हें समझना चाहिए कि वो सारी गेमें भी अब जो नई कॉल ऑफ ड्यूटी आएगी वो गेम पास पे फर्स्ट डे आ जाएगी. फ्री नहीं, मतलब तुम सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो बट एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है. तुम्हारे को 7,000 रुपए नहीं देने, सिर्फ 600 रुपए देने हैं. तो गेमर्स के लिए बहुत अच्छी डील है, बट Xbox के लिए मे बी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि दे जस्ट रियलाइज कि इससे प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है. ये गेमर्स के लिए अच्छी डील है पर ये गेमर्स के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी डील है. कि हैव फन बट डोंट हैव टू मच फन वाला सीन है ये. दिस इज टू मच फन एंड कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रही. पर अगेन आई फील लाइक अभी प्रॉफिट नहीं कर पा रही, पर अगर कोई भी ऐसे ये जो जल्दबाजी के डिसीजन ले रहे हैं ना कि स्टूडियो बंद कर दो, ये कर दो, वो करने के बजाय अगर ये बस 1-2 साल लॉस में खींच ले खुद को कि भाई प्लीज माइक्रोसॉफ्ट प्लीज ट्रस्ट मी दिस विल वर्क, क्योंकि बाकी कंपनियां फेल हो रही हैं. स्क्वायर इनिक्स ने अभी रिसेंटली प्लेस्टेशन छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हो रहा. थर्ड पार्टी गेम्स प्लेस्टेशन पैसे देता था कि प्लीज यार प्लीज Xbox पे मत डालो, प्लीज हमारा कंसोल नहीं बिक रहा, हमारे लिए प्लीज कर दो प्लीज, ठीक है. और
ये प्लेस्टेशन बहुत करता है और मुझे नफरत है इस चीज से कि वो चलो भाई तुम जैसे एक्सबॉक्स अगर अपनी गेमें बना रहा है खुद की एक्सबॉक्स की तो मैं समझ सकता हूँ कि वो सिर्फ एक्सबॉक्स पे डाले, पर जो भी थर्ड पार्टी गेम्स है ना जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी भी हो गई सपोज जो अब टेक्निकली एक्सबॉक्स की है, पर स्टिल क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी हर जगह रह चुकी है और कॉल ऑफ ड्यूटी बना कोई और रहा है, हर किसी को चांस मिलना चाहिए गेम खरीदने का। एक्सबॉक्स के पास बेनिफिट होना चाहिए कि उसके एक्सबॉक्स के प्लेयर्स को सस्ते में खेलने को मिल जाएगी। वैसे ही प्ले स्टेशन का मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो लोग अपनी गेम बनाए और उसे रखें अपने पास एक्सक्लूसिव, बहुत बढ़िया सेक्सी, पर कोई और कंपनी गेम बनाती है जैसे गेंशिन इम्पैक्ट प्ले स्टेशन की थोड़ी है, स्क्वायर इनिक्स की वो फाइनल फैंटेसी प्ले स्टेशन की नहीं है, पर वो पैसे देते हैं इस चीज के कि प्लीज एक्सबॉक्स पे मत डालना। कितना शिटी चीज है ये कि हम गेमर्स को नहीं खेलने को मिलती। सो विद दैट बीइंग सेड, अगर 2 साल रुक जाए क्योंकि स्क्वायर इनिक्स ने पार्ट कर लिया, उनको समझ आ गया कि सिर्फ एक कंसोल पे बेच के तो पैसे नहीं कमाए जा रहे, ऐसे ही और भी आएंगे क्योंकि फिल स्पेंसर टेक्निकली सही बोल रहा था जब उसने कहा ना कि गेम्स आर नॉट मेकिंग मनी, इकोनॉमी इज डाउन एंड हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे गेम्स आए। अब एक्सबॉक्स अपनी गेम हर जगह दे रहा है तो सबको दिक्कत है कि यार एक्सबॉक्स में तो एक्सक्लूसिव ही नहीं है, एक्सबॉक्स का कुछ है ही नहीं, पर प्ले स्टेशन अपनी गेम्स पीसी पे भी डालना शुरू कर रहा है, स्क्वायर इनिक्स उनसे अलग हो गया है, स्पाइडरमैन पीसी पे है आई थिंक, और कौन सी है, ये कौन सी आई है रोबोटिक्स डायनासोर वाली व्हाटएवर फॉर होराइजन जीरो वेस्ट या जो भी ऐसा नाम है, ये पीसी पे है, गॉड ऑफ वॉर आई थिंक पीसी पे आने वाली है, तो इतना कुछ रह नहीं गया है, लोग डाल रहे हैं हर जगह गेम्स, पर एक्सबॉक्स को लोग हेट करते हैं और प्ले स्टेशन को लोग प्रेज करते हैं सेम चीज करने के लिए, विच इज स्टूपिड। द ओनली प्रॉब्लम इज एक्सबॉक्स गेम्स अच्छी नहीं निकाल रहा, उनको उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर शिट मिलनी चाहिए, पर उनको दुनिया अलग और चीजों पे ज्यादा शिट देती है। Oh, it was a mistake. Like, it's a financial mistake. It might be a great game. It might be really fun, but I'm just not seeing anybody making money off of it, right? No one cares? Yeah. No one cares. That's basically it. Got on PlayStation to sell copies because it'll be on Game Pass. They marketed the game with a screenshot? There's no way. Yeah, no, I'm not seeing a whole lot of that. And all of these issues sort of come back to the same thing. And that is a lot of questions about Microsoft's Game Pass model, how games are allowed to perform there, and what it takes to be considered a success there. My problem with this is that we simply have no real frame of reference in terms of what Microsoft considers a success on Game Pass Yes. and Yes. what their plan is for the future. The Call of Duty question feels like I don't think they really need to understand it. Like, I feel like Microsoft probably understands. Like, you think about it, this is a $3 trillion company. I mean, Microsoft has been foundational for software for like 40 years, 30 years. I'm sorry to say, but I think they know what the fuck they're doing. Okay. Like, let's be honest. Yeah. The devs should get to know. Yeah, I bet they probably do. Yeah. Feel kind of linchpin moment for this entire concept where Yeah. you said the whole time all your exclusive games are going to be day one Game Pass, so that should in theory include Call of Duty. It would. But in doing that, you give up billions of dollars in revenue over the long term for forgoing those sales on the platform where Call of Duty is extremely popular. So you're kind of screwed either way. But I'm leaning toward the fact that I think they're going to triple down on Game Pass and put it there. I think they as should. one last lure to get people to Facts. sign up. What I don't understand is Yeah, I feel like it's probably a better investment to get people into the Game Pass ecosystem than have them buy one game. Because there's always एग्जैक्टली क्योंकि गेमें तो अभी भी बिक रही हैं और वो लॉस पे चल रही हैं भाई, लोग इतनी गेमें खरीद ही नहीं पा रहे, लोग गेम्स खरीद ही नहीं पा रहे, इसलिए एलन वेक 2 नहीं चल रही क्योंकि यस हाइप ज्यादा है, यस लोग खरीद रहे हैं, बट गेम जो पहले 4000 की होती थी अब 7000 की हो गई है, और लोग एक साल में इतनी गेमें नहीं खरीद सकते, हर बंदा नहीं एलन वेक खरीदेगा। तो जो प्ले स्टेशन ओनर है ना जो इतना चौड़ते हैं कि हम तो एक्सक्लूसिविटी प्ले स्टेशन पे गेमर हैं, हम गेमर हैं, अबे ना तू गेमर है ना तू कुछ है, क्योंकि वो लोग पूरे साल पैसे जोड़ेंगे कि हम यार फिर ना प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव भी खरीदेंगे, तो वो अगली
स्पाइडरमैन ही खरीदेंगे, वो लास्ट ऑफ अस ही खरीदेंगे, वो गॉड ऑफ वॉर ही खरीदेंगे, वो अनचार्टेड खरीदेंगे। वो फिर ये थर्ड पार्टी डेवलपर्स को पैसे नहीं दे पाते क्योंकि उनकी अपनी गेमें भी 8-8 हजार 6-6 हजार की हैं। सो दैट्स द थिंग दैट्स हैपनिंग कि गेमें बिक रही हैं पर प्रॉफिट नहीं कमा रही, क्योंकि एक तो पैसे बढ़ गए अब गेमों के। मेरे को याद है 4 हजार की आती थी, इतना बड़ा ड्रामा हुआ था कि $70 क्यों कर रहे हैं। और स्पॉइलर या फिर क्या बोले इसे कि न्यूज फ्लैश, किसने किसने ये मुहिम चलाई थी कि यार गेमों को ना $50 से $70 कर दो या $40 से $50 कर दो। वाइल्ड गेस, ऑफ कोर्स प्ले स्टेशन। तो जब भी तुम किसी कंपनी को सर चढ़ाते हो ना कि प्ले स्टेशन बेस्ट है, प्ले स्टेशन पे सब है, वो तुम्हारा काटेंगे। और प्ले स्टेशन ने पूरी गेमिंग इंडस्ट्री का काट दिया क्योंकि उन्होंने कहा हम अपनी गेम में अब 7 हजार की बेचेंगे, और अंधे फैन बॉयज ने खरीदी भी 7 हजार पे। तो जब तुम एक बार खरीद लेते हो ना गेम में 7 हजार पे, तो तुम सारी गेमिंग इंडस्ट्री को बता रहे हो कि अब तुम सब अपनी गेम में 7 हजार पे बेच सकते हो, और सबने बेचनी शुरू कर दी। टेकन 8 हजार की बिकती है अल्टीमेट एडिशन टेकन, डू यू अंडरस्टैंड? तो और वो इतना कम सेल पे जाती है। तो द थिंग इज आई डोंट सपोर्ट प्ले स्टेशन और जिस हिसाब से वो बिजनेस करते हैं, पर क्योंकि उनका फैन बेस बड़ा है वो उसकी तारीफ करता रहता है। और एक्सबॉक्स का गेम पास जो एक्चुअली गेमर्स के लिए अच्छा है, उस पर हेट मिलता है, उस पर ऐसी वीडियो बनती है। जबकि गेम पास आई थिंक इन द लॉन्ग रन इज गुड फॉर गेमर्स एंड विल बी गुड फॉर माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि तुम्हें हर महीने पैसे मिल रहे हैं चाहे गेम रिलीज हो रही है या नहीं हो रही। लॉन्ग टर्म गेम पास का बहुत अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म तक उन्हें सरवाइव करना पड़ेगा, अपनी खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारे तो। Going to be the people that are going to buy the game anyway. Like they're going to go and just go to the store. Oh, it's a new Call of Duty. I'm going to buy the game. Yeah. What the plan is for longer term subscriber growth of Game Pass, because we know it has slowed just absolutely exponentially compared to the big surges that we saw during the pandemic. और उसका रीजन ये है गेम पास नया था तो एकदम से बड़ी सारी गेमें उस पर डल रही थी। तो हर जैसे मैंने 2020 में अपना एक्सबॉक्स खरीदा था, और तब जब मैंने खरीदा तब नई नई उस पर पता क्या डली थी, रेड डेड रिडेम्पशन 2। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रॉकस्टार्स का, मैं नहीं खरीदता 7 हजार की गेम, पर क्योंकि मुझे गेम पास मिला, मुझे 3 महीने का गेम पास फ्री मिला एक्सबॉक्स के साथ, मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 गेम पास पे खत्म करी। फिर मैंने विचर 3 डली हुई थी उस पर, मैंने विचर 3 गेम पास पे खत्म करी। और फिर जब मेरा हो गया कि हाँ देखो मैंने खेल ली, मैं अगली गेम पे बढ़ गया, गेम पास खत्म हुआ, सब सही था, मैंने 2-3 गेमें और खरीदी, GTA 5 वगैरह दोबारा खरीदी, मैंने चौथी 5वीं बार खत्म करी अपने कंसोल पे। फिर जब गेम पास से वो गेम हट गई दोनों, और मुझे था यार मुझे विचर बहुत अच्छी लगी, मुझे दोबारा खेलनी है, तब वो सेल पे थी तो मैं उसे खरीद भी लिया। मैंने विचर 3 के DLCs वगैरह सब खरीदी, मैंने वो भी खत्म करी। फिर अभी रिसेंटली रेड डेड रिडेम्पशन 2 सेल पे थी, मैंने वो भी खरीद ली, जबकि मैं खत्म कर चुका हूँ गेम पास पे। बट अभी डिक्लाइन जो आया गेम पास का, इसलिए नहीं आया कि लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए आया क्योंकि कोई नई गेमें डल नहीं रही, क्योंकि कोई नई गेमें अभी एक्सबॉक्स एक्सक्लूसिव बन नहीं रही। स्टारफील्ड नहीं है, बट जितनी उसकी हाइप थी उससे ज्यादा नेगेटिविटी ऑलरेडी आ चुकी थी कि यार कुछ तो फनी लग रहा है, आई थिंक इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। और बेथेस्डा, लोग बोलते हैं बेथेस्डा इतना सही ब्रांड है भाई, फॉल आउट देख लो, ये देख लो, वो देख लो। स्काईरिम के अलावा आई डोंट थिंक उन्होंने कोई भी ऐसे बड़ी गेम डिलीवर करी है। उनकी सारी गेम्स में बग्स होता है, इतनी ज्यादा मजा भी नहीं आता खेलने में। मैंने अभी फॉल आउट 4 दोबारा खत्म करी एंड आई वाज लाइक आई लाइक इट आफ्टर द मॉड्स। मैंने उसमें मॉड्स डाले एंड देन आई वाज लाइक हाँ मजा आ रहा है। पर ओरिजिनल गेम ऐसी की तैसी इतनी बोरिंग है, स्टोरी कोई इतनी खास नहीं है। तो या बेथेस्डा इज नॉट अ गुड कंपनी टू रिलाई ऑन। तो इसलिए भी डिक्लाइन आया गेम पास पे, क्योंकि कुछ डल ही नहीं रहा। अगर डलेंगी थर्ड पार्टी गेम्स आती रहेंगी और स्विच होती रहेंगी और फिर और आती रहेंगी, लोग खरीदते रहेंगे। I don't think that you can expect to have the Game Pass continuously grow forever. Like, at a certain point, you're going to reach market saturation, where everybody that's going to buy Game Pass has already bought Game Pass or has chosen not to. And ये लोग अब तुम्हें हर महीने पे करेंगे। ये
तुम्हारी एक महीने की कमाई नहीं है ये तुम्हारी हर महीने की कमाई है। जितने मिलियन लोगों ने गेम पास ले लिया, जिनको आदत पड़ गई, जैसे मैं और मेरे जैसे मिलियंस, और अगर वो कह रहे हैं यार पहले 6 मिलियन थे अब 4 मिलियन हो गए हैं, वो 4 मिलियन एक बार परचेज के नहीं है। वो 4 मिलियन वो नहीं है जिन्होंने एक बार गेम खरीदी है। जैसे ऐसे गेम के क्या होते हैं, हमारी 4 मिलियन सेल्स है, मतलब 4 मिलियन लोगों ने एक बार गेम खरीदी है। गेम पास के 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मतलब, कंसिस्टेंट सब्सक्राइबर्स का मतलब, ये 4 मिलियन लोग हर महीने या हर 3 महीने पेमेंट कर रहे हैं। तो तुम्हारी बार बार सेल हो रही है, साल में 3-4 बार, विच इज अमेजिंग। Like you can't, like nothing can just keep getting bigger infinitely. One was home. Everyone was let's be gaining honest. more. X the value of the Mhm. pass kept going up and up and up with all the stuff Yeah. added. But at a certain point, you've just reached saturation. Yeah, And exactly. there are really very few wells left to dig into for more subscribers. And I don't think Microsoft has come out with a coherent argument for Game Pass to continue to expand at this point, and why they should continue to just solely rely on Game Pass as sort of the future and put all their exclusives on there day one, and like why that is a good way to support the ecosystem. I think that it's a really good way to do it because I think that what Xbox is planning on doing. I agree with Asman Gold. हाँ, Asman Gold से मैं, I think he understands what Microsoft is doing, and everybody else जो बोल रहे ना Xbox गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, will be proven wrong in the long run, क्योंकि eventually इस समय गेमिंग ऐसे पॉइंट पे है जहां एक तो गेम्स अच्छी नहीं बन रही, नो मैटर कोई भी डेवलपर हो, गेम स्टार्टिंग में खराब होती है, पहले 3-4 महीने तक वो फिक्स ही कर रहे होते हैं। हेलडाइवर्स में बी वाज गुड एंड दैट वाज लकी, बट वैसी गेम्स बहुत कम बन रही हैं और लोग खरीदना भी नहीं चाहते यार। हाइप कल्चर अब खत्म हो रहा है आफ्टर साइबरपंक। एक ऐसा बिग हाइप मोमेंट आया था विच वाज द बिगेस्ट हाइप अ गेम हैज एवर हैड, और उसके फेलियर ने आई थिंक एक हाइप कल्चर की डेथ कर दी गेमिंग इंडस्ट्री में। कि यही होता है जब तुम हाइप इतनी मचा दो ना और डिलीवर ना कर पाओ, वो जो डर बैठ गया ना लोगों के मन में, और उसके बाद से कोई भी गेम उतनी अच्छी डिलीवर नहीं कर पाई। हर गेम में स्टार्टिंग में बग्स हैं, खराब है, लैग कर रही है और ऑप्टिमाइज नहीं है। तो उसने इतना डर और इतना वो बिठा दिया ना, एक कल्चर बना दिया अब कि भाई अब हम नहीं ट्रस्ट कर रहे ट्रेलर विलेर को, हमें गेम दिखाओ तभी हम मानेंगे, और वो भी रिलीज होने के बाद मानेंगे। तो हाइप कल्चर खत्म हो गया और गेम सब खरीदना थोड़ा वो हो गया है कि कितना ही खरीद लेंगे यार, 7-7 हजार की गेमें कौन खरीदे हर महीने। In the future is integrating Game Pass into a cloud gaming business model. And I think that that's why they talk a lot about South American audiences and audiences that are in developing countries because they can't access a lot of the games because of the PC. Yes, इंडिया में आई एम टेलिंग यू क्लाउड गेमिंग विल वर्क सो गुड इन इंडिया। अगर तुम सिर्फ नेटफ्लिक्स की तरह पेमेंट कर सको 200-300 रुपए की, और फिर तुम अपने मोबाइल पे गेम खेल सकते हो कंट्रोलर लगा के, पीपल विल ईट इट अप। किड्स ऑलरेडी लव मोबाइल गेमिंग इन इंडिया। सोचो अगर तुम GTA 5 GTA 6 अपने कंप्यूटर पे अपने मोबाइल पे खेल सकते हो कंट्रोलर लगा के, इमेजिन। सो आजकल फोन्स आ भी तो गए 6-6 इंच के, हर फोन 6.7 इंच की स्क्रीन बड़ी सी, उसमें कंट्रोलर लगाओ, चाहे तुम्हारा 15,000 का वो है मोबाइल। क्लाउड गेमिंग में तुम्हारे फोन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना फोन गर्म हो रहा है ना कुछ, नेटफ्लिक्स की तरह गेम चल रही है वीडियो और सर्वर से किसी और एक्सबॉक्स पे, और तुम बस इधर से कंट्रोल कर रहे हो। आई लव क्लाउड गेमिंग। इसको अगर और ग्रो किया जाए आई थिंक is good. I think cloud gaming is the future we should aim for. C requirements. So creating Game Pass creates a foundation of a customer base to like proactively capture the market whenever they're ready to actually distribute that like to the public. Because like you remember, like that's what I think what's her name, Sarah Bond, the president of Xbox said. I think that's what their real plan is. Because that's the only thing that makes sense. And I think also, like, if you think about, like, how fast can data be transmitted theoretically,
it can be transmitted so much faster than what the average human reaction speed is, that I think that cloud gaming is it's an inevitability. Now, we might not have the Facts. technology for it right now, but it is an inevitable. Yes, with AI and everything, it's inevitable कि वो आएगा ही. That मतलब cloud gaming makes the most sense to me. कि अगर तुम सोचो तुम टीवी है तुम्हारे पास और कंट्रोलर तुम खरीद लो और उसमें क्लाउड गेमिंग का ऐप डला हुआ है सिर्फ एक्सबॉक्स का, और तुम बस वो ऐप क्लिक करते हो और तुम्हारे पे कोई डिवाइस नहीं है, मिनिमल सेटअप, तुम गेम खेल सकते हो. लव इट. और ट्रस्ट मी, एक्सबॉक्स करेगा तो लोग कहेंगे नोबडी लाइक्स क्लाउड गेमिंग घटिया है, और फिर उसके 6-8 महीने बाद प्ले स्टेशन आ जाएगा अपना क्लाउड गेमिंग लेके एंड लोग कहेंगे वाह यार प्ले स्टेशन ना मास्टर है, मास्टर प्ले स्टेशन तो क्या कमाल करता है. इट विल बी फकिंग idiotic, but this is what's going to happen. Xbox will be so far ahead in cloud gaming कि वो टेक बनाएंगे, वो टेक को लॉन्च करेंगे और प्ले स्टेशन आएगा लेट, बट वो उसके क्योंकि फैंस इतने लॉयल हैं कह लो, बट इतने ज्यादा डम माइंडेड हैं कि वो भूल जाएंगे कि Xbox ने ये चीज लॉन्च करी थी. वो बस प्ले स्टेशन को बोलेंगे भाई बढ़िया बढ़िया. It's an inevitable reality, and it will happen sooner probably than later. Latency hasn't improved though. It will. It will eventually improve. Like really, like it's crazy how people like. Are we really going to assume that it's never going to change? Like when has that ever been true for tech? हाँ, Never. टेक लिटरली हर सेकंड ग्रो कर रहा है इस समय. हमने अभी एआई देखा कितना ग्रो कर गया सिर्फ 2 साल में. सो जस्ट इमेजिन क्लाउड गेमिंग अगर इंट्रोड्यूस हो चुका है, हम खेल पा रहे हैं. मेरे पास जियो गेम्स का सब्सक्रिप्शन है, मैं उस पर सेंट्स रो खेलता हूँ अपने फोन पे, मेरे को बहुत मजा आता है. अमेजिंग फकिंग टेक एंड इट्स वर्किंग टुडे. तो कल तो वो बेटर ही होगा ना यार. अगर आज वो वर्केबल है, वर्किंग है, तो कल वो एक्सीलेंट होने वाला है कि यू विल बी सीमलेस. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम क्लाउड पे हो या रियल में लैपटॉप अपने डिवाइस पे खेल रहे हो. It hasn't been true for anything. Only hardware bottlenecks are holding cloud gaming back, but it's improving fast. It is. And I think what's going to end up happening is that's why Microsoft is banking on this. Again, I'm not arguing this is bad for players. Like this is not. It's quote player friendly, but obviously I think it is causing larger damage with the platform as a whole. And if your platform is damaged beyond repair, guess what? You don't really get to experience as many good games, or you see talented studios shut down, like we're seeing already in layoffs. The Game Pass ecosystem is heavily limited by Xbox console sales. That is very clear at this point, because what is there beyond Xbox console sales? There is PC, where games launch day and date on PC, and then Game Pass Ultimate, you can get. Well, there's also Windows and people that are using Windows. Like, for example, you know how like Kick doesn't really make a lot of money, but Kick makes money through people that are using Stake? Yeah. This is the same thing. Is that this brings more people and keeps them inside of the Windows ecosystem. And it keeps Microsoft, like if I were to assume, I bet like 95% of people use a Windows operating system. Easy. And every single different tool that Microsoft has that keeps people in that ecosystem prevents Mac OS, it prevents Linux, it prevents these other competing operating systems from even having a foothold at all. It's a loss leader, yeah. Because you think about it, like how many people use Windows versus how many people are using Xbox? It's like a fraction. These day one Xbox games on PC. Even still, if you are a dedicated PC gamer, you're probably gaming most of the time on Steam. That may or may not be enough for you to subscribe. Like if you're primarily PC gamer, are you going to be convinced necessarily to subscribe to Xbox Game Pass for Game Pass releases on PC? Maybe. If you could get Game Pass on Steam, like I'm subscribed to Game Pass because I'm a streamer and it doesn't matter, right? But if I was like a private individual, right, I was just a gamer, I would 100% subscribe to Game Pass if I could get it through Steam.
if I could access Game Pass's library and Game Pass's like tools and games through Steam, that would be amazing. It would be But crazy good. you know, I think there's a relatively small pool of Adit, it's a discussion. It's a discussion, and current scene for Xbox is fucked, और उसका discussion है क्योंकि people are actually holding Xbox accountable but also attacking them, and I think Xbox is doing the right thing, but there's a whole scene and I wanted to watch it. कोई नहीं, अभी भी पढ़ ले भाई आदित, प्लीज पढ़ ले, क्योंकि आई एम वाचिंग दिस एंड आई एम ऑनलाइन, अभी रात को मैं ऑनलाइन हूँ, तो आराम से पढ़ ले, आ जाइए आराम से. इफ दिस इज नॉट व्हाट यू लाइक टू वॉच, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि मैं आई एम वाचिंग दिस राइट नाउ. hardcore PC gamers that are also Game Pass is like a Steam app, basically, yeah. For Xbox Game Pass, and I do not think that is a segment that is growing. And I think also like a lot of gamers, there's like a general fatigue, like launcher fatigue. Not everybody wants to have like 7 different launchers for things. That's the way that I feel about it. I don't want to have 10 different launchers to play a video game. Another segment that Microsoft is really, really, you know, nuts to go after is this idea that people who do not own consoles will want to subscribe to Xbox Game Pass so they can play through other devices through cloud streaming. This is, you know, playing on your tablet, playing on your smart TV, like all these other places you can play Xbox games without needing a console. Problem is, cloud gaming is a really, really niche market, and it is really slowly expanding over time. It is a tiny. Well, I don't think that's really the reason why they're doing it. I think the reason why they're doing it is because there are a lot of games that are made to play on a tablet, and also there's PC games. Like, how many of you guys are PC gamers and you have Game Pass? Like in the chat. Hello Dream, what's up? क्या चल रहा है? Like, you don't own an Xbox, but you just have a PC. Yeah, there's plenty of people that have it. It makes sense, I right? think I get it. I think I've explained everything I have to say. I think they're talking about something, but I don't know. I think मैंने अपना point रख दिया है, and I think मेरा point ज़्यादा सही है दोनों से. That's it. That's how we end this section, क्योंकि I think Xbox Game Pass is the right call to take, and yeah.